हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल में। हम लोग बात करने वाले हैं लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज। तो उसका कुछ लक्षण आपको हाथ में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कुछ विशेष लाइन होता है हाथों में, तो उसको आपको पहचानना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है हार्ट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट होता है वीनस लाइन। हार्ट लाइन मतलब हृदय रेखा। वीनस माउंट, वीनस माउंट ये शुक्र पर्वत। जुपिटर माउंट मतलब गुरु पर्वत। मैरिज लाइन तो विवाह रेखा को भी देखना पड़ता है। और मून माउंट चंद्र पर्वत। तो ये सारे रेखा और पर्वत जो है इनको हमको पहचानना आना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये कोई भी सीख के देख के अपने हाथों में देख के पता लगा सकता है। तो ये फर्स्ट फिंगर जो है इसको कहते हैं जुपिटर माउंट। ये है जुपिटर का फिंगर और यहाँ पे होता है माउंट। ये है सेटर्न का फिंगर, इसका होता है यहाँ पे माउंट। ठीक है, जैसे पर्वत होता है तो इसको हम लोग पर्वत कहते हैं यहाँ पे। ये तीसरा फिंगर ये होता है सन, सन का फिंगर, और ये होता है सन का माउंट। और लास्ट वाला होता है मरकरी। तो इसका बाद में हम लोग देखेंगे। हमको क्या चाहिए अभी, हृदय रेखा चाहिए। ठीक है, ये तीनों तो आप समझ गए। यहाँ पे होता है विनस जो हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, हार्ट लाइन ये रहा आपका हार्ट लाइन। वीनस माउंट ये रहा आपका वीनस माउंट। जुपिटर माउंट ये रहा आपका जुपिटर माउंट। मैरिज लाइन ये हम लोग बाद में देखेंगे। और मून माउंट यहाँ पे होता है मून माउंट। ठीक है, इतना आप लोग सीख गए। तो सबसे पहले हम लोग हृदय रेखा को देखेंगे, उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए हृदय रेखा। तो हृदय रेखा यहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होके ये सैटर्न फिंगर के मध्य में आके रुक जाता है। तो इसका मतलब अलग होता है। अगर यहाँ से कोई कुछ ये हृदय रेखा अलग अलग दिशाओं में जाता है तो उसका भी मतलब अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, अगर वो सैटर्न माउंट पे आके रुक जाता है तो उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है वो व्यक्ति, कोई भी पुरुष हो या महिला हो, वो व्यक्ति सिर्फ प्रेम में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, उसको सिर्फ फिजिकल नीड पूरा करना है या उसका पैसे से प्रभावित है। अगर कोई भी उसका जेंडर हो, महिला हो तो पुरुष पे, पुरुष हो तो महिला पे, आकर्षण पे जो होता है ना, अट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन से प्यार हो जाता है। तो फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट जो होता है कि देखते ही प्यार हो गया, तो वो सब प्यार नहीं होता है, वो भ्रम होता है। ठीक है, तो ये होता है शनि पर्वत पे। अगर ये हृदय रेखा के रुक जाए, वो बहुत लालची होगा, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, अपने स्वार्थ के बारे में सोचेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि अगला इंसान क्या सोच रहा है उसके बारे में। उसको सिर्फ अपना काम निकालना है, आपका प्यार से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, तो अगर हृदय रेखा आके यहाँ पे शनि पर्वत तक रुक जाता है तो इसका मतलब ये होता है यह स्वार्थी इंसान होगा। उसका मतलब से ही काम रखेगा और कोई मतलब नहीं है उसको। ठीक है, प्यार से, हृदय से कभी प्रेम कर ही नहीं सकता वो इंसान। अभी हम लोग देखेंगे कि अगर ये हृदय रेखा मतलब हार्ट लाइन अगर ये गुरु पर्वत तक, जुपिटर माउंट तक पहुंच जाता है तो इसका मतलब क्या होता है। तो मैं ड्रॉ करता हूँ। तो ये होता हमारा हो गया सेटर्न माउंट। तो यहाँ से लेके ये लाइन अगर यहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है, ये हो गया आपका जुपिटर माउंट। तो जुपिटर माउंट मतलब वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एकदम हृदय से प्यार करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको सच्चाई होगा उसके प्यार में, बहुत ज़्यादा आकर्षण भी होगा, लेकिन उसका प्रेम बहुत ही हृदय से करेगा, बहुत ही सच्चा प्रेम होगा। तो ऐसा भी देखा जाता है कि उनका विवाह हो चुका है, लेकिन वो लोग पहले प्रेम पे नहीं थे, मतलब लव अफेयर्स पहले नहीं था, लेकिन उसका विवाह हो चुका है। तो ये कैसे होता है। तो ऐसा अगर आपके हाथों में साइन है तो ये निश्चित है कि विवाह के बाद
उसका प्रेमिका के साथ या हस्बैंड के साथ ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन करेगा कि जैसे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, एकदम हृदय से प्यार करेगा उसको, बहुत अच्छे तरीके से हृदय से प्यार करेगा, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है ना, तो वैसे। ठीक है, ये सच्चा और ईमानदार इंसान होता है जिसका यहाँ तक पहुँच जाता है। और हृदय रेखा और भी बहुत तरीके के होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आके अगर आपका फोर्क बन जाता है, यहाँ पे एक लाइन गया और यहाँ पे एक लाइन गया, ये फोर्क बनना भी बहुत शुभ लक्षण है। तो कैसे? क्योंकि उसके पास प्रैक्टिकल दिमाग भी है, इसके पास सच्चाई भी है, तो ये दोनों को मेंटेन करके बैलेंस करके चलता है, तो ये बहुत ही शुभ चिन्ह होता है। अगर आपके हाथ में हृदय रेखा आके फोर्क में बदल जाए, ठीक है, तो ये बहुत ही शुभ लक्षण है। अभी हम लोग बात करेंगे, ये हृदय रेखा दो प्रकार का मैंने आपको दिखाया। तीसरा होता है यही लाइन, ये आप छोड़ दीजिए ऊपर वाला, ठीक है, ये एक ही लाइन सीधा जाके एक साइड से दूसरे साइड तक मिल जाए, तब क्या होगा? इतना लंबा हार्ट लाइन, तो क्या होगा? दिल के आर पार निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, दिल के आर पार नहीं निकलेगा। ये होता है बहुत ही श्रेष्ठ प्रेम, मेरे सिवा आपको कोई देख भी नहीं सकता है, तो इतना ज़्यादा उनको अट्रैक्शन होता है, प्रेम होता है इतना ज़्यादा। ठीक है, लेकिन इस पे एक दिक्कत भी है, उस पे एक दिक्कत भी है। क्या दिक्कत है? अगर आप ओवर पॉजिटिव हो जाते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है रिलेशनशिप में या मैरिज में। तो ऐसा अगर आपके हाथ में लाइन है, बहुत जल्दी आपका पार्टनर आपसे तंग हो जाएगा। लेकिन इसके साथ इतना लंबा लाइन है और इसके साथ और भी कोई शुभ चिन्ह है हाथों में, तो उसका विवाह रेखा जैसे जैसे चल जाएगा। ठीक है, बहुत सुखद होगा, बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम लोग अभी सिर्फ हार्ट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हार्ट लाइन कैसे कैसे आगे बढ़ता है, हार्ट लाइन के साथ बाकी कॉम्बिनेशंस को मिला के फिर हम लोग बता सकते हैं कि लव मैरिज होगा कि नहीं। तो हम लोग आज यही देखने वाले हैं लव मैरिज का कौन सा अच्छा लक्षण है। ये लक्षण आपके हाथों में होने से ये प्रेम विवाह हो सकता है। ठीक है, तो ये तीसरा लाइन आपको दिखा दे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जाने से क्या क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। हम लोग अभी बात करेंगे जुपिटर माउंट के बारे में फिर से, क्योंकि जुपिटर माउंट अच्छा होगा तो ही आपका लव मैरिज बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा देखने को मिला गया है कि जुपिटर माउंट पे अगर एक क्रॉस हो, क्रॉस मतलब सीधा सीधा क्रॉस, ऐसा क्रॉस, ये जुपिटर माउंट पे पूरा मिडिल में, ये है जुपिटर माउंट, और जुपिटर माउंट के पूरा मिडिल में अगर क्रॉस है, आप अच्छे से देखिए तो मिलेगा आपको। अगर यहाँ पे क्रॉस है तो ये एक लक्षण है कि आपका प्रेम विवाह बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सफल रहेगा, व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईमानदार रहेगा। और इसके साथ अगर यही क्रॉस साइन स्वास्तिक में कन्वर्ट हो जाए, कैसे? ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, अगर ये साइन स्वास्तिक में कन्वर्ट हो जाए तो ये हो जाता है सोने पे सुहागा। बहुत ही रेयर साइन है, ये सब लोगों के हाथों में देखा नहीं जाता है। तो ऐसा साइन अगर आपके हाथ में मिल गया तो आप आग बंद करके उस पर विश्वास कर सकते हैं, अपने व्यक्ति पे पूरा आग बंद करके विश्वास कर सकते हैं। एकदम वो दिखाता नहीं है लोगों को कि हाँ मैं प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो किसी को नहीं दिखाएगा, लेकिन उसका प्रेम बहुत ही ज़्यादा सच्चा होता है। तो ये भी एक साइन है। हम लोग अभी विवाह रेखा के बारे में आपको बताया था, तो विवाह रेखा के बारे में, विवाह रेखा कहाँ रहता है? यहाँ पे रहता है, यह हमारा छोटा उंगली है, छोटे उंगली के नीचे। ठीक है, ये छोटे उंगली के नीचे यहाँ पर विवाह रेखा, ये जितना लंबा होता है उतना अच्छा है मरकरी माउंट से। ये अगर सन माउंट तक पहुँच जाए तो आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सन, सन इंडिकेट करता है गवर्नमेंट जॉब में होगा या बहुत ही ज़्यादा हायर पोस्ट पे होगा। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले विवाह रेखा के बारे में बात करते हैं। ये दोनों उंगली के बीच में रहेगा, ठीक है, ये इतना पोर्शन में ही रहता है, तो ये होता है विवाह रेखा।
तो विवाह रेखा में हम लोग कैसे देखेंगे कि लव मैरिज होगा कि नहीं, जिससे आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उससे आपको मैरिज होगा कि नहीं। तो ऐसा देखा जाता है कि ये एक लाइन है, लाइन के साइड से एक छोटा सा लाइन आके मिल जाता है ऐसा। तो ये इससे क्या होता है, अगर कोई पहले आपका आकर्षण रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, अफेक्शन रहेगा उसके साथ, उसके बाद धीरे 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 वो व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर होके दोनों एक साथ मिल जाएंगे और आपका विवाह हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है लव मैरिज का एक साइन, अगर ये आके ऐसा मिल जाए। तो ये भी होता है एक, पहले हाँ, आप दोनों मिले, अट्रैक्शन हुआ है, धीरे 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 प्रेम में वो बदल गया, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे प्रेम और भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ऐसा अगर है आपके हाथों में ये विवाह रेखा अच्छा है, ये हार्ट लाइन हृदय रेखा एकदम सीधा जाके फोर्क हो चुका है, नहीं तो यहाँ तक चला जा चुका है, और आपके हाथ में क्रॉस है या स्वास्तिक का साइन है, ये अगर कंडीशन फुलफिल होता है तो आप मान सकते हो कि आप जिससे प्रेम करते हो उसी से ही विवाह करोगे। ये लव मैरिज का एक इंडिकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंडिकेशन मैं बताना चाहता हूँ, ये होता है हमारा, मैंने आपको बताया था ये कौन सा होता है, सन माउंट होता है। ठीक है, ये माउंट होता है सन का। अगर सन माउंट के नीचे एक सीधी लाइन हो एकदम स्ट्रेट, और इसके नीचे और एक लाइन आके जुड़ जाए ऐसा। ठीक है, तो ऐसा अगर लाइन है आपके हाथों में तो भी ये व्यक्ति 100% उसके जो पार्टनर है उसी से ही शादी करेगा, वो जिससे प्रेम करता है उसी से ही शादी करेगा, क्योंकि इसका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा है। वो जो एक बार डिसीजन कर लेता है, अगर इसने डिसाइड कर लिया है कि इससे शादी करना है तो इसी से ही करना है, वो फिर राइट लेफ्ट नहीं दिखेगा। तो इसका डिसीजन इतना पुख्ता होता है, तो ये भी एक इंडिकेशंस है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। ये है हमारा, मैंने आपको बताया था माइंड लाइन। सबसे पहले ये है हार्ट लाइन जो ऊपर तक गया है, ये है माइंड लाइन। तो माइंड लाइन भी बहुत, क्योंकि माइंड से अगर आप सोचोगे नहीं तो कैसे होगा प्रेम विवाह ना, सबसे पहले तो माइंड ही आता है। तो ये माइंड लाइन मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि कैसे कैसे होता है। ये 3 टाइप का होता है। सबसे पहले जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी, जैसे ऐसा एक लाइन आएगा और सीधा सीधा निकलेगा ये जुड़ते हुए, ये माइंड लाइन हो गया, और ये हो गया आपका लाइफ लाइन, ये है लाइफ लाइन। ठीक है, और ये है माइंड लाइन। तो माइंड लाइन और लाइफ लाइन एक साथ में अगर जुड़ा हुआ हो तो ये व्यक्ति बहुत ही, इसका पॉसिबिलिटी कम होता है कि ये सबके अगेंस्ट में जाके शादी करे, लव मैरिज के लिए सबसे अगेंस्ट में जाके वो शादी कर ले। ठीक है, ये सबका सहमति लेगा, माता पिता को पूरा एकदम समझाने का कोशिश करेगा, फैमिली को समझाने का कोशिश करेगा, अपने परिवार को समझाने का कोशिश करेगा, जितना भी अपना आस पड़ोस के लोग सबका सहमति लेके फिर जाके ये शादी के लिए एक्सेप्ट कराएगा सबको कि हाँ मैं सच में प्रेम करता हूँ, तो आप लोग सब लोग इनको भी एक्सेप्ट कर लो। तो सहमति के बाद ही ये लोग प्रेम विवाह करते हैं। तो इसके लिए इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि सबका सहमति लेना ज़रूरी है इसके लिए। नेक्स्ट में है, ये पहला साइन हो गया। दूसरा साइन कैसे होता है, दूसरा साइन होता है, एक हो गया ये लाइन और ये हो गया अलग। पहले यहाँ पे देखिए दोनों एक साथ में जुड़ा हुआ है, ये मैंने दिखाया इसका क्या मीनिंग है। अगर ये दोनों अलग अलग है तो ये व्यक्ति सबका सुनेगा। ठीक है, जो कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, सबका सुनेगा, लेकिन करेगा आपका मन का, जो उसको मन में चाहे वो करेगा वही। ये सेकंड टाइप का लाइन होता है। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा लाइन कैसे होता है, ये बहुत दूर में होगा, ऐसा बहुत दूर में होगा ये लाइन, ये दोनों लाइंस ऐसा होगा बहुत दूर में। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, ये व्यक्ति किसी का भी नहीं सुनेगा, क्योंकि उसको जो करना है वही करेगा। तो ये दोनों पोर्शन में, ये 2 और 3 में क्या होता है, क्योंकि उसको मन का ही करना है, जो उसको मन चाहे वही करना है, तो इसका पॉसिबिलिटी प्रेम विवाह बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अगर बहुत दूर हो तो ऐसा प्रेम विवाह सफल होने का चांसेस भी कम होता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी का सुनता ही नहीं है तो वो अपना पत्नी का भी नहीं सुनेगा, अपने पति का भी नहीं सुनेगा, राइट।
तो ये भी प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर ऐसा लाइंस है, दोनों अलग अलग लाइंस है, लेकिन इसको जोड़ दिया है कोई और लाइंस आके, ऐसा ऐसा जोड़ दिया है स्टार्टिंग में, ऐसा जोड़ दिया है, तो इसका क्या होता है, इसका दोष मुक्त हो जाता है। जो भी ये कर रहा है, लाइक सबका सुनता तो है, सलाह तो लेता है, लेकिन आपका मन का कर लेता था पहले, लेकिन ऐसा होने से क्या होगा, सबका सुनेगा भी और सलाह भी लेगा, और अपना प्रेम विवाह बहुत अच्छा भी रहेगा। हम लोग अभी नेक्स्ट पे जाते हैं, भाग्य रेखा। ठीक है, भाग्य रेखा मिडिल से आता है, नहीं तो एकदम निचले हिस्से से आता है, तो मैं मिडिल से ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर ये भाग्य रेखा ऐसा है सीधा सीधा, और यहाँ से आके कोई लाइन मिल जाए, ये क्या है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे होता है शुक्र पर्वत, मतलब विनस माउंट। ये है आपका चंद्र माउंट, ये मून माउंट। ठीक है, ये मून माउंट यहाँ पे होता है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया होता है। तो यहाँ से आके कोई लाइन भाग्य रेखा से मिल जाए, यहाँ से कोई लाइन आके भाग्य रेखा से मिल जाए, ये है मून माउंट। तो क्या होगा, भाग्य रेखा से चंद्र पर्वत से कोई भी रेखा आके अगर लक लाइन पे मिल जाए, ऐसा व्यक्ति अपने पति से बहुत प्रेम करता है, और नहीं तो पत्नी अपने पति से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। नहीं तो ऐसा भी देखा गया है कि अगर शादी के बाद ये ऐसा लाइन आके जुड़ जाए, या शादी से पहले भी था लेकिन आपको पता ही नहीं था, तो ऐसा हो जाएगा कि लाइक शादी के बाद बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाता है। किसी किसी लोगों का ऐसा होता है कि शादी के बाद बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाता है, आपने देखा होगा। तो उनके हाथों में भी यही लाइन होगा। ठीक है, शादी के बाद उन्नति। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोगों के साथ, समाज के साथ मिलके जुल के रहता है, तो बहुत अच्छा इंडिकेशंस होता है। ठीक है, और हम लोग अभी बात करेंगे शुक्र पर्वत के बारे में। ऐसा देखा गया है कि विनस माउंट, विनस माउंट भी अगर उभरा हुआ हो, लाइक पॉन्स जैसा, आप अपने हाथों में ऐसा करके देख सकते हैं पॉन्स जैसा है कि नहीं। ठीक है, फूला हुआ है कि नहीं, अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा रहता है। विवाह के बाद और विवाह से पहले भी उनका आकर्षण भी बहुत अच्छा रहेगा, और प्रेम भी बहुत ज़्यादा अधिक करेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, ये वाला पार्ट वो उठा हुआ रहना चाहिए, पूरा एकदम पॉन्स जैसा उठा हुआ रहना चाहिए। और लास्ट और एक रेखा मैं बताने जा रहा हूँ, ये होता है चंद्र पर्वत। ये चंद्र पर्वत से अगर कोई पतली सी रेखा एकदम हल्का, ये जाके यहाँ पे विवाह रेखा से टच कर लेता है, ये होता है इंट्यूशन लाइन। इसे हम इंट्यूशन लाइन भी कहते हैं। ये व्यक्ति के पास इतना ज़्यादा अच्छा इंट्यूशन होगा, वो देखते ही पहचान जाएगा कि ये व्यक्ति मेरे लिए ही है, मैं इसी से शादी करूंगा और खुश रहूंगा, और वो होता भी है। ठीक है, क्योंकि उनका इंट्यूशन बहुत अच्छा रहता है, वो देखते ही पहचान जाएगा कि यही मेरे लिए बना हुआ है। मैंने आपको हाथों में जो जो लक्षण दिखाए हैं, यही लक्षण है, अगर आपके हाथों में है तो प्रेम विवाह का बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, और अगर यही लाइन आपके हाथों में भी है तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी होगा, सुखद भी होगा। कि यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा किया है सुखद प्रेम विवाह के बारे में, कि ऐसा साइन होने पे आपका लाइफ और आपका मैरिज बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, आज का इन्फॉर्मेशन और वीडियो यही तक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ऐसा कैसा कौन सा लाइन होता है हाथों में कि विवाह के बाद भी बहुत ही ज़्यादा वो विवाह खराब हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डाइवोर्स पे चला जाता है, डिस्ट्रक्शन पे चला जाता है। तो वैसे भी हम लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग देखेंगे कि वैसा कौन सा लाइन है जो एक मैरिज को डाइवोर्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करना मत भूलना।